बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 3 अक्टूबर, डे है संडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 4 अक्टूबर मंडे के लिए। शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। यहाँ पर आप देख सकते हैं जनाब, इंडेक्स अपनी जो क्लोजिंग एज जस्ट की है 44,871 के पास की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट डिक्लाइन किए हैं 27.90 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.06%। इंडेक्स के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए जनाब 111.34 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि जनाब वीकली एवरेज वॉल्यूम बनते हैं 174.17 मिलियन, उसके बिलो रहे हैं। जनाब, जो कंपनीज़ अप रही हैं वो 57 रही हैं, जो डाउन रही 39 रही, जो अनचेंज रही 4 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात कर लेते हैं जनाब। नंबर 1 पे हमारे पास जो रहा है एडवांसर के अंदर वो SNGP है, जिसने 17.20.8 किए हैं। सेकंड नंबर पे कोलगेट है, जिसने 16.05.8 किए हैं। थर्ड नंबर पे HPL है जनाब, जिसने 12.88.8 किए थे। फोर्थ नंबर पे AVN है जनाब, जिसने 10.75.8 किए थे। फिफ्थ नंबर पे EPCL है जनाब, जिसने 10.42.8 किए हैं। अगर डिक्लाइनर की बात करें जनाब, नंबर 1 पे हमारे पास जो आ रहा है वो लकी सीमेंट आ रहा है, जिसने 28.44 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। सेकंड नंबर पे KEL है, जिसने -24.90 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। थर्ड नंबर पे MCB है, जिसने 18.60 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे जनाब TRG है, जिसने 17.05 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे GHGL है। उसके बाद जनाब PSO, MEBL, OGDC एक्सेट्रा। वॉल्यूम लीडर्स को चेक कर लेते हैं कि लास्ट फ्राइडे को कौन कौन से स्टॉक वॉल्यूम लीडर रहे थे। नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी है वो TPL है जनाब, जिसने 20 रुपीज़ 42 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। प्लस रहा है 25%, 0.25%। सेकंड नंबर पे बाइको है, जिसने 8 रुपीज़ 20 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। प्लस रहा है 0.24%। थर्ड नंबर पर जनाब हेस्कोल है, जिसने 7 रुपीज़ 3 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। प्लस रहा है 0.49%। उसके बाद नंबर आता है जनाब ASL का, जिसने 21 रुपीज़ 59 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। प्लस रहा है 3.75%। फिफ्थ नंबर पे WTL है, जिसने 2 रुपीज़ 79 के पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। प्लस रहा है 2.21%। अच्छा जनाब, 1 अक्टूबर फ्राइडे को जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स अनाउंस हुए थे उनका थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। तो नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आई थी वो GOC है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 78 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो कंपनी है वो क्विट है, इसकी जो EPS आई है 28 रुपीज़ 33 पैसा माइनस आई है। इसके बाद थर्ड नंबर पर जनाब STPL है, इसकी जो EPS आई है 1 रुपीज़ 41 पैसा आई है, अच्छी EPS आई है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर जनाब हमारे पास है AASM, तो इसकी जो EPS आई है जनाब 45 रुपीज़ 15 पैसा आई है, डिविडेंड वगैरह बोनस वगैरह नील है। इसके बाद जनाब नंबर आता है GRYL का, तो ग्रिल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 0.8 पैसा माइनस आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास GHGL का, इसकी जो EPS आई है जनाब 4 रुपीज़ 16 पैसा आई है, इसने डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ का। उसके बाद नंबर आता है जनाब टोल का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है 32 रुपीज़ 73 पैसा आई है, अच्छी EPS आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास ARAPK, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है जनाब 31 रुपीज़ माइनस आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब HMM का, डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है, इसकी EPS 25 पैसा माइनस आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब FPRM का, इसकी जो EPS आई है जनाब 56 पैसा आई है, इसने आपको डिविडेंड भी दिया है 45 पैसा का। इसके बाद नंबर आता है जनाब PNSC का, तो इसकी जो EPS आई है 5 रुपीज़ 26 पैसा है, डिविडेंड भी दिया है आपको 3 रुपीज़ का। इसके बाद नंबर आता है जनाब DINT का, तो इसकी जो EPS आई है 29 रुपीज़ 79 पैसा आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब SPLC का, डिफ़ॉल्टर सेगमेंट के अंदर है, इसकी जो EPS आई है जस्ट 3 पैसा आई है। इसके बाद नंबर आता है जनाब TOMCL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी जो EPS है 2 रुपीज़ 78 पैसा आई है, इसने बोनस शेयर भी इशू किए हैं 10%। इसके बाद नंबर आता है जनाब सार्क का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी EPS 6 रुपीज़ 48 पैसा आई है, डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ का। इसके बाद नंबर आता है जनाब ASL का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी जो EPS आई है जनाब 8 रुपीज़ 9 पैसा आई है, 2 रुपीज़ का डिविडेंड भी दिया है। इसके बाद नंबर आता है जनाब FECM का, इसकी जो EPS वगैरह शो नहीं हो रही है, जस्ट डिविडेंड शो हो रहा है 30 पैसा का।
इसके बाद नंबर आता है जनाब BRR का, तो इसकी जो EPS आई है 3 रुपीज़ 7 पैसा है। ये डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 32 पैसा का। इसके बाद नंबर आता है जनाब HMM का, तो इसकी जो EPS है 54 पैसा है। ये डिविडेंड भी दिया है 40 पैसा का। इसके बाद नंबर आता है जनाब FHM का, तो इसकी EPS 1 रुपीज़ 80 पैसा है। डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 40 पैसा का। इसके बाद नंबर आता है जनाब CPHL का, सिटी फार्मा का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं EPS 4 रुपीज़ 64 पैसा ही है। आपको डिविडेंड भी दिया है 1 रुपीज़ 50 पैसा का। 10% बोनस शेयर भी दिए हैं। इसके बाद नंबर आता है जनाब FZCM का, इसकी जो EPS आई है 181 रुपीज़ 6 पैसा EPS आई है, और उसने डिविडेंड भी दिया है। आपको 10 रुपीज़ का बोनस वगैरह नहीं है। इसके बाद नंबर आता है जनाब सुट्रम का, SUTM का, तो इसकी जो EPS आई है जनाब 55.56 पैसा आई है। डिविडेंड वगैरह नील है। इसके बाद नंबर आता है जनाब INKL का, इसकी जो EPS है वो शो नहीं हो रही है, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब IDYM का, इसकी जो, तो जनाब आपके सामने फ्राइडे के 1 अक्टूबर की इनसाइडर ट्रांजेक्शन मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 1 पे हमारे पास जो कंपनी आ रही है CCM आ रही है। इसका जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है, और देखते हैं कि 1 अक्टूबर को इसके अंदर क्या ट्रांजेक्शन हुई है, बाइंग हुई है, सेलिंग हुई है। जनाब रिपो आउट इसके अंदर पोजीशन हुई है, और तकरीबन 4,89,402 शेयर्स की हुई है, और जिस प्राइस के ऊपर हुई है वो शो नहीं हो रही है। उसके बाद हम बात है जनाब सेकंड नंबर पे हमारे पास EFUL, तो इसकी जो ट्रेंड है बाइंग के ऊपर है। देखते हैं कि मेजर ट्रांजेक्शन है या माइनर ट्रांजेक्शन है। बाइंग हुई है जनाब 75,000 शेयर्स की बाइंग हुई है। मेजर ट्रांजेक्शन है 202 की प्राइस के ऊपर। उसके बाद थर्ड नंबर पर जनाब आता है INIL का, इसका ट्रेंड सेल के ऊपर है। 1 अक्टूबर को ट्रांजेक्शन हुई है। देखते हैं मेजर है या माइनर है। बाइंग हुई है जनाब 5,000 शेयर्स की, तो माइनर ट्रांजेक्शन है, इग्नोर कर दें। इसके बाद नंबर आता है जनाब हमारे पास MTL का, इसका जो ट्रेंड बाइंग के ऊपर है। अब देखते हैं कि जनाब मेजर ट्रांजेक्शन है या माइनर ट्रांजेक्शन है। बाइंग हुई है, जस्ट 1000 शेयर्स की हुई है, माइनर ट्रांजेक्शन है। उसके बाद नंबर आता है जनाब मुगल का, इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और अब देखते हैं कि जनाब मेजर ट्रांजेक्शन हुई है या माइनर ट्रांजेक्शन हुई है। बाइंग हुई है जनाब 1,50,000 शेयर्स की बाइंग हुई है 97 की प्राइस के ऊपर। अच्छा जनाब, उसके बाद नंबर आता है जनाब CRTM का, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड बाइंग के ऊपर है, और 1 अक्टूबर को भी इसके अंदर ट्रांजेक्शन हुई है। तकरीबन 8,64,500 शेयर्स की इसके अंदर बाइंग हुई है, और 23 रुपीज़ की प्राइस के ऊपर हुई है। इसका मतलब है इसके अंदर भी बाइंग हो रही है, और कॉर्पोरेट ट्रेंड जो है वो बाइंग के ऊपर है। इसके बाद हम बात है जनाब AICL का, तो ये ट्रांजेक्शन 30 सितंबर की है, तो इसको यहीं एंड करते हैं। आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एज जस्ट की है 3 इनसाइड अप पैटर्न के ऊपर की है, और जो कैंडलस्टिक बन रही है लास्ट वो बनी है जनाब दोजी बुलिश कैंडलस्टिक बनी है, दोजी स्टार, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स स्लाइटली पॉजिटिव रहा है, और जो है इंडेक्स के अंदर जो है वो स्ट्रेंथ नहीं रही है फ्राइडे को, और ना बायर्स के अंदर कोई इतना कंट्रोल रहा है ना सेलर्स का कंट्रोल रहा है, और पोजीशन जो है इनडिसीजन रही है। अच्छा, अब जो इंडेक्स के बाद जनाब शॉर्ट टर्म के ऊपर जो बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 45,195 की इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट बनती है फर्स्ट वो यहाँ बनती है 44,419 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है, और उसके बाद जो सेकंड सपोर्ट बनती है जनाब वो बॉटम सपोर्ट यहाँ बनती है 43,972 के अराउंड, या आप 950 समझ लें। 43,972 के अराउंड जो है इंडेक्स का लास्ट बॉटम था, तो वहीं इंडेक्स के पास जो है सेकंड सपोर्ट बनती है। और अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 45,150 के अराउंड फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और इसके बाद जो सेकंड रेजिस्टेंस बनती है ना वो यहाँ बनती है, वो यहीं बन गई, तो सेकंड बनेगी यहाँ पर जनाब 45,500 के अराउंड। 45,500 के अराउंड जो है इंडेक्स के पास सेकंड जो है वो रेजिस्टेंस है। तो इन रेजिस्टेंस और सपोर्ट के रहते हुए काम कीजिएगा। और जो कैंडलस्टिक बनी जनाब आपके सामने है, कैंडलस्टिक सारी फुल डे की जो हिस्ट्री है वो आपको शो कर रही है कि कितनी पोजीशन रही है, बायस की क्या स्ट्रेंथ रही है। तो आप कैंडलस्टिक को देख कर ही आइडिया लगा सकते हैं। मैं चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने कैंडलस्टिक आ जाए। तो जनाब आपके सामने कैंडलस्टिक आ चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
बुलिश डोजी स्टार कैंडलस्टिक है, लेकिन कैंडलस्टिक की जो साइकोलॉजी है उसको देख के आप समझ जाएं कि क्या स्ट्रेंथ रही है। ठीक है जनाब, तो आपको मेरे ख्याल से जो स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए कल, सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, और डिप मिले तो अगेन बाई करना चाहिए। RSI को चेक कर लेते हैं कि RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब RSI के जो लेवल है अभी तक 34 है। RSI अभी तक जो है जस्ट बिलो है, बाहर है, ओवरसोल्ड पोजीशन से जो है थोड़ा सा वो बाहर है, लेकिन अभी तक जो पोजीशन है वो वीक है, काफ़ी वीक पोजीशन है। तो 34 RSI बहुत वीक है। तो अभी मेरे ख्याल से आपको ये स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो डिप के ऊपर बाइंग करना चाहिए। अगर मैं डिप का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बाय ऑन डिप, अगर मैं बाय ऑन डिप का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो आपको समझ जाना चाहिए इसका मतलब होता है मैं कह रहा हूँ सपोर्ट पे बाय करें। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि बाय ऑन वीकनेस तो आपको समझ जाना चाहिए कि मैं आपको बिफोर सपोर्ट बाय लेने का कह रहा हूँ। अभी मैं आपको कह रहा हूँ कि बाय ऑन डिप पे रहिएगा और सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी रखिएगा। तो इसका मतलब अगर सेल ऑन स्ट्रेंथ कह रहा हूँ तो आपको रेजिस्टेंस से पहले एग्जिट लेनी है, रेजिस्टेंस का वेट नहीं करना है। काफ़ी लोग जो होता है वो रेजिस्टेंस को कह दो तो रेजिस्टेंस का ही वेट करते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। सेल ऑन स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि जिससे स्टॉक के अंदर आपकी प्राइस से ऊपर प्राइस आए। अगर आप डे ट्रेडर ले रहे हैं तो आपके लिए 2.5% 3% बहुत है। अगर आपको 3% का मार्जिन रख के आप एग्जिट ले लें काफ़ी होता है प्रॉफिट डे ट्रेड के लिए। ठीक है जनाब, तो अब ये था इंडिया का छोटा सा रिव्यू। अच्छा, आप लोगों के कुछ स्टॉक्स थे जो आपने कमेंट्स किए थे, तो उनका भी व्यू आपके साथ, छोटा सा व्यू आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला स्टॉक था जनाब मेरे पास जो आया था मैसेज के अंदर, वो था टेली। तो टेली को चेक कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने टेली कार्ड का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टेली ने जो अपनी क्लोजिंग एजेस की 17.99 रुपये के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो बन रहा है 3 इनसाइड आउट, 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब टेली के पास जो रेजिस्टेंस नज़र आ रही है फर्स्ट, वो तो यहाँ पर है नियरली। ठीक है जनाब, 18 रुपीज़ 58 पैसा, 18 रुपीज़ 58 पैसा की फ़र्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। और इसके बाद जो सेकंड बनती है जनाब रेजिस्टेंस, वो यहाँ बनती है 19 रुपीज़ 33 पैसा की। और अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, फर्स्ट सपोर्ट यहाँ बनती है 17 रुपीज़ 24 पैसा की फ़र्स्ट सपोर्ट बनती है। ठीक है जनाब, और उसके बाद अगर मैं अच्छी सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो जनाब यहाँ बनती है। अच्छा, यहाँ पर एक बात आपको और भी क्लियर कर दूँ, आपको साथ साथ सिखाता भी जाऊँ। अगर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात कर रहा हूँ तो जहाँ पर मैं स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करूँ तो आपको समझ जाना चाहिए कि जहाँ पर स्टॉक ने मल्टीपल टाइम इस अपनी सपोर्ट को ऑनर दिया हो तो वहाँ स्ट्रॉन्ग का वर्ड यूज़ करूँगा। अगर मल्टीपल टाइम अपनी रेजिस्टेंस को फेस किया हो, वहाँ रिजेक्शन फेस की हो, तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का वर्ड यूज़ करूँगा। ठीक है जनाब, आपकी सिर्फ इल्म में इजाफे के लिए ये बात आपको बता रहा हूँ। हो सकता है आपको मुझसे ज़्यादा पता हो, लेकिन फिर भी जिनको पता ना हो उनके लिए बता देता हूँ। तो ठीक है जनाब, तो ये इसकी टेली की पोजीशन है, ये सपोर्ट है, अच्छी सपोर्ट जहाँ बनती है 16 रुपीज़ 78 पैसा की। और करंट पोजीशन जो है इसकी वो बुल को फेवर कर रही है। मेरे ख्याल से आपको 1858 के ऊपर इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए और वेट करना चाहिए कि इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे, अपने इस लेवल से ऊपर क्लोजिंग दे दे 19 रुपीज़ 40 पैसा की। तो फिर आपको अपनी पोजीशन जो है इसके अंदर थोड़ा सा लॉन्ग के लिए सोचना चाहिए। ठीक है जनाब, तो ये था टेली। अच्छा, सेकंड स्टॉक था, एक भाई का पूछा था भाई ने, मेरे ख्याल से वो था यूनिटी और नेटसोल। तो यूनिटी को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने यूनिटी का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 31 रुपीज़ 21 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। आपके सामने चार्ट को मैंने थोड़ा सा जूम आउट कर दिया है ताकि इसका ट्रेंड आपको समझा सकूँ। जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपना जो हाई पोस्ट किया था जनाब 50 रुपीज़ प्लस किया था, उसके बाद कंटिन्यू ये डाउन ट्रेंड के अंदर है। और यहाँ पर जहाँ इसने अपना लास्ट बॉटम बनाया था जनाब, ये लेवल माइंड रखिएगा 29 रुपीज़ 81 पैसा का, 29 रुपीज़ 81 पैसा का इसके पास बॉटम है, जिसको अभी तक तो इसने ऑनर दिया है। अगर इसके बिलो आ जाए तो आपको यूनिटी के अंदर बाइंग नहीं करनी है, इसका ट्रेंड जो है कंप्लीट डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा। तो अभी से आपको बता रहा हूँ कि 29 रुपीज़ 81 पैसा का अपना स्टॉप लॉस इसके अंदर सेट कर सकते हैं, बल्कि 29 रुपीज़ 50 पैसा का कर लें। अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दे तो आपको इसके अंदर स्टे नहीं करना है। ठीक है जनाब, तो अब यूनिटी की पोजीशन चेक कर लेते हैं कि यूनिटी के अंदर क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, चार्ट को थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आपके सामने इसकी पोजीशन रख सकूँ। तो जनाब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिटी का जो पैटर्न बन रहा है वो बन रहा है 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है, जो कि बुल को फेवर कर रहा है। और यूनिटी के पास अब जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट, वो यहाँ बनती है
₹32.73 की इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस बनती है। अगर सपोर्ट की बात करें जनाब, इसके पास जो सपोर्ट बनती है वो यहाँ बनती है ₹29.95 की सपोर्ट है। RSI को चेक कर लेते हैं जनाब। RSI 32 है, RSI वीक है। तो अगर आपने बाइंग की हुई है तो मेरे ख्याल से आपको रेजिस्टेंस के ऊपर इसमें से एग्जिट लेनी चाहिए। सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी इसके अंदर रखिएगा, क्योंकि इसका ट्रेंड जो है डाउनवर्ड की तरफ है और फिलहाल इसके अंदर फ्रेश बाइंग नहीं करें तो बेहतर होगा। ठीक है जनाब, तो ये हो गया यूनिटी। और थर्ड स्टॉक था आप लोगों का नेट सोल। तो नेट सोल को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने नेट सोल का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने अपनी क्लोजिंग एजेस की है ₹124.48 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एजेस की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब 3 आउटसाइड अप पैटर्न बन रहा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनाब नेट सोल के पास अच्छा बॉटम सपोर्ट थी, अच्छी बॉटम सपोर्ट थी जनाब। यहाँ पर ₹1.28 की जिसको इसने ब्रेक किया और इसके बाद इसने अपने लो पोस्ट किया जनाब। नीचे नया न्यू लो पोस्ट किया है 111 का इसने अपना जो है लो पोस्ट किया। अच्छा, वंस अगेन इसने अपनी सपोर्ट को ऑनर दे रहा है और अपनी सपोर्ट के पास जो अब सपोर्ट थी अब वो रेजिस्टेंस बन गई है ₹128.34 की। इसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक इसके बिलो है। तो जनाब इसके पास जो रेजिस्टेंस बनती है फर्स्ट वो यहीं बनती है 128 से लेके 130 के राउंड। 128 से लेके 130 के राउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इसने इसको सस्टेन किया तो उसके बाद उसके पास बनेगी जनाब फर्स्ट सेकंड रेजिस्टेंस यहाँ बनेगी 144 की इसके पास सेकंड बनेगी रेजिस्टेंस। तो अब ये डाउनवर्ड की तरफ ही है और रिबाउंड होने की कोशिश कर रहा है। तो अब देखते हैं कि अगर ये 130 को अगर सस्टेन करता है आवरली बेस के ऊपर तो आपको इसके अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। और अगर ये आप देख रहे हैं कि 128 के ऊपर रिजेक्शन फेस कर रहा है तो आप इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। इसकी RSI चेक कर लेते हैं कि क्या पोजीशन है, ताकि वीकनेस और स्ट्रेंथ को। अच्छा, बहुत से लोगों को मतलब समझ नहीं आता है। बहुत से लोग कहते हैं कि RSI बेकार है, MACD बेकार है। तो मैं RSI का मतलब बता दूं भाई, RSI का मतलब ये नहीं होता कि आप बाइंग कर लो। RSI जस्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है। इसका मतलब जस्ट ये होता है कि ये आपको बायर्स और सेलर के बीच जो स्ट्रेंथ होती है या वीकनेस होती है उसको शो करता है। बाकी RSI आपको ये नहीं कहता कि आप बाय कर लो, या RSI आपको ये नहीं कहता कि आप सेल कर लो। RSI का जस्ट मतलब ये होता है, अगर मैं RSI चेक कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बाय सेलिंग चेक कर रहा हूँ। अगर मैं RSI चेक कर रहा हूँ तो मेरा मतलब मकसद जस्ट ये है कि मैं स्टॉक के अंदर वीकनेस और स्ट्रेंथ को चेक कर सकूँ। ठीक है जनाब, छोटी छोटी बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा पहुँचता रहे। जनाब RSI आपके सामने 35 RSI वीक है। हालांकि पैटर्न जो है बुल को फेवर कर रहा है, लेकिन RSI वीक है। इसका मतलब अभी तक इसके अंदर वीकनेस है, तो इसके अंदर भी सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी बेहतर रहेगी। ठीक है जनाब, तो ये हो गया आपका थर्ड स्टॉक। और एक भाई ने पूछा था शायद मेरिट और पैकेजेस के बारे में, तो मेरिट को चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने मेरिट पैकेजिंग का जो है वो डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है ₹14.61 के ऊपर। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। और जहाँ इसे अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है ये भी इसके पास सपोर्ट है। अपनी सपोर्ट के रीजन के अंदर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। इसका जो मेजर ट्रेंड है जनाब वो डाउनवर्ड की तरफ है। अब इसके पास जो सपोर्ट बनती है जनाब वो यहाँ बनती है ₹14.20 की इसके पास फर्स्ट सपोर्ट है। और इसके बाद जो इसके पास बॉटम सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है ₹14 के अराउंड। तो जनाब इसका जो ट्रेंड है आपके सामने है, मेजर ट्रेंड इसका आपके सामने डाउन ट्रेंड के अंदर है। अच्छा, मैंने आपको अपनी जो शुरुआत की वीडियोस थी, पहले की वीडियो शायद आपने नहीं देखी हैं। अगर मेरी आपने वो वीडियो देखी है जिसके अंदर मैंने आपको कहा है कि हाउ टू सेलेक्ट एनी स्टॉक और हाउ टू रिजेक्ट एनी स्टॉक इन 5 मिनट्स, अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आपके काम की है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लियर बता दिया है कि आपको किसी स्टॉक को भी अगर सिलेक्शन करनी हो तो आपको क्या करना है, जस्ट चार्ट खोलना है और चार्ट को थोड़ा सा जूम आउट करना है। ठीक है, और आपको एक लाइन ड्रा करनी है। वो कहाँ से कहाँ करनी है मैं बता देता हूँ आपको, अभी शो कर देता हूँ आपको। ठीक है जनाब, तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको कहा था कि आपको हमेशा चार्ट खोलना है, चार्ट ओपन करके एक कॉर्नर से लाइन ड्रा करके दूसरे कोने पे मिलानी है। वो कैसे, वो ऐसे।
ठीक है जनाब। मैंने आपको एक सीधा साल बताया था कि एक कॉर्नर से उठा के, नीचे के कॉर्नर से उठा के आपको ऊपर की जो कॉर्नर है उसके साथ लाइन जो है वो ड्रा करनी है, और आपको देखना है कि कोई भी स्टॉक जो आप बाइंग करना चाह रहे हैं कि वो उस लाइन के अंदर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, अभी ऐसे समझाता हूँ। अगर कोई भी स्टॉक जनाब इस लाइन के अंदर ऐसे ऐसे ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना, इस लाइन को ऑनर दे रहा है, इसके अंदर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब वो टेक्निकल को फॉलो कर रहा है। लेकिन कोई भी स्टॉक, जिस तरह अभी मेरिट पैकेजिंग का चार्ट आपके सामने है, जिस तरह वो लाइन को फॉलो ही नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है, ठीक है ना, कुछ ऐसे है, तो इसका मतलब है ये टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रहा है। आपको ऐसे स्टॉक के अंदर काम नहीं करना चाहिए। ये मैंने आपको शुरुआत की वीडियो थी, उसके अंदर आपको मैंने क्लियर बता दिया था। तो आपके सामने मेरिट पैकेजिंग का चार्ट है, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे लाइन ड्रा की है और अपने इस लाइन को ये फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब है ये टेक्निकल्स को फॉलो नहीं करता है, ट्रेंड को फॉलो नहीं करता है। ऐसे स्टॉक के अंदर काम करने से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है जनाब, ये मेरा अपना इल्म है, ये मेरी अपनी नॉलेज है, कोई मुझसे एग्री हो या ना हो वो उसकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन जितना मेरी नॉलेज के अंदर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो ये थी मेरिट की पोजीशन। अब आप किसी में बाइंग करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है मज़े वाला नहीं है। ठीक है जनाब, और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके पास जो फर्स्ट बनती है सपोर्ट वो यहाँ बनती है 14 रुपीज़ के अराउंड, और सेकंड बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 13 रुपीज़ 89 के अराउंड से लेके 14 रुपीज़ के अराउंड इसके पास सेकंड सपोर्ट बनती है, जो कि बॉटम सपोर्ट है। अगर सब रेजिस्टेंस की बात करूँ जनाब, फर्स्ट बनती है रेजिस्टेंस वो यहाँ बनती है 15 रुपीज़ 61 पैसा के अराउंड इसके पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है, और जो सेकंड बनती है जनाब वो यहाँ बनती है 16 रुपीज़ 49 पैसा के अराउंड। RSI चेक कर लेते हैं। तो जनाब इसकी जो RSI है 40 है, RSI जो है वीक है, बिलो 50 RSI वीक होती है। ठीक है जनाब, तो ये था छोटा सा रिव्यू, आप लोगों के स्टॉक थे, ये था इंडेक्स का छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर किया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।